कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो लो एंड डिवाइसेस का मैं कंपैरिजन करूंगी। एक है टेक्नो स्पार्क 4 लाइट और एक है इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। इनका अब वर्जन ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। दोनों को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। तो स्पार्क 4 लाइट की जो प्राइस है वो है 13,499 और इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट की जो प्राइस है वो है 13,500। तो सिर्फ ₹1 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्राइसेस बिल्कुल सेम है। परफॉर्मेंस वाइज डिवाइसेस इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो इसमें डिफरेंसेस हैं वो मैं हाईलाइट करूँगी इस वीडियो में, आप लोग देखते रहिए, लेकिन एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें इसमें डिफरेंसेस हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। बाकी ओवरऑल डिवाइस की जो लुक्स हैं डिस्प्ले से रिलेटेड काफ़ी कुछ सेम भी है, लाइक इसकी चिपसेट, इसमें जो रैम है। लेकिन यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है जो कि मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि टेक्नो स्पार्क 4 लाइट जो है ये 4G डिवाइस है और इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट 3G डिवाइस है। तो जो लोग बजट में रहते हुए 4G डिवाइस भी सर्च कर रहे हैं तो टेक्नो स्पार्क 4 लाइट को परचेज़ कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कंपनीज जो है वो बजट फ़ोन में 4G डिवाइसेस ला रहे हैं, या कैमरा बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, या बैटरी बड़ी दे रहे हैं, या डिस्प्ले पर बहुत काम कर रहे हैं। बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस मिलेगा। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क नहीं है, आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि इसमें मैंने गेमिंग की है, इसमें मैंने कैमरे से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। इसमें दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस भी आप लोगों को पता चलेगी कि दोनों में से कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो आप पिक कर सकते हैं ईजीली और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट अपना ओपिनियन इसमें बताऊंगी। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले हम इन फ़ोन्स का करेंगे बूट टेस्ट। तो राइट साइड पे आपको मिल रही है स्पार्क 4 लाइट और ये है हॉट 8 लाइट। इन दोनों को करेंगे हम बूट टेस्ट। रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनमें सबसे पहले डिवाइस कौन सी ऑन होती है। और इसके साथ ये भी बता दूं कि नोटिफिकेशन पैनल पे मैं तमाम चीज़ें ऑफ़ कर लेती हूँ एक्सेप्ट वाईफाई, और बाकी इसके साथ लोकेशन भी ऑफ़ कर दी। बाकी जो ब्राइटनेस का लेवल है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। तो तमाम चीज़ें ऑफ़ हो गई हैं क्योंकि इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो फ़ोन को एक साथ ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन होता है। स्पार्क 4 लाइट जल्दी ऑन हो गई है और इसने थोड़ा सा डिले किया है। तो डिवाइसेस तो ऑन हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात कर लेती हूँ। स्पार्क 4 लाइट जो आपको मिल रहा है ये 6.52 इंच का डिस्प्ले, डॉट नॉच डिस्प्ले आपको मिल रहा है। एंड इसमें सेल्फी कैमरा आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, आपको नज़र आ रहा है ड्यू ड्रॉप नॉच। बेजल जो है वो इसके चिन की तरफ से थोड़े से ज़्यादा हैं। टॉप पे भी बहुत ज़्यादा थिन बेजल्स यानी कि नहीं दिए गए। इसके साथ आपको मिलता है IPS पैनल एंड HD+ डिस्प्ले मिल रहा है। तो डिवाइस की टच की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसका टच अच्छा लग रहा है, स्मूथ सा लग रहा है टच, यानी कि गुड टच। अक्सर बजट डिवाइसेस में आप देखते हैं कि टच बहुत मज़े का नहीं होता या लैग हो रही होती है। तो इसमें मुझे ऐसा कोई भी इशू नज़र नहीं आ रहा, इसका टच काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं हॉट 8 लाइट की बात करूँ तो हॉट 8 लाइट में आपको मिलता है 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले, वाटरप्रूफ डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ आपको IPS पैनल दिया गया है, 720p की रेजोल्यूशन है। तो इसके जो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस है वो उस तरह नहीं मुझे नज़र आ रही जैसे कि इसमें थी। इसकी परफॉर्मेंस मुझे ज़रा अच्छी लगी, ये ज़्यादा स्मूथ है, तो ये इतना स्मूथ मुझे नहीं लग रहा। बेजल जो है इसके भी बहुत ज़्यादा थिन मैं नहीं कह सकती, थोड़ी सी थिक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है इसमें भी सेम नॉच एंड इसमें भी आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरा के सैंपल्स तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगेंगे। आपको स्पार्क 4 लाइट में जैसे कि सिंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल दिया गया है, लेकिन विद फ्लैश लाइट। तो इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है विद फ्लैश लाइट। और इसमें आपको स्पार्क 4 लाइट में भी अगर आप फ्रंट कैमरा ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट दी गई हुई है लाइक ऐसे, और इसमें भी सेम आपको यही लाइट मिल रही है। तो बात करते हैं कुछ डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस की लुक्स कैसी हैं। तो अगर आप बैक पैनल की तरफ देखें तो हॉट 8 लाइट में आपको मिलते हैं ड्यूअल कैमरास, मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का और एक आपको मिलते हैं QVGA कैमरा। एंड इसमें आपको मिलती है क्वाड LED फ्लैश लाइट, यानी कि 4 लाइट्स आपको दी गई हैं। और इसके साथ आपको
स्पार्क 4 लाइट में मिलता है सिंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का और इसमें आपको मिलती है ड्यूल एलईडी फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही पे मौजूद है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल रही है, हॉट की ब्रांडिंग और यहाँ पे टेक्नो की ब्रांडिंग। और अगर आप इसके बॉटम पे देखें, स्पार्क 4 लाइट की बॉटम पे आपको मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट, ऑडियो जैक, लेकिन इसके स्पीकर आपको बैक साइड पे मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप हॉट 8 लाइट की तरफ देखें तो बॉटम पे आपको मिलते हैं इसके चार्जिंग पोर्ट, लाउड स्पीकर, ऑडियो जैक एंड दोनों ही के राइट साइड पे आपको वॉल्यूम की पावर बटन मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चेंजेस है कि इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट में आपको सिम स्लॉट मिल रही है यहाँ पे, जो कि है ट्रिपल स्लॉट, लेकिन इसकी अनरिमूवेबल बैटरी है। लेकिन आपको स्पार्क 4 लाइट में मिलती है रिमूवेबल बैटरी। ये भी जो है ट्रिपल स्लॉट है, इस पर भी मेमोरी एक्सपेंड करने का ऑप्शन है। और अगर मैं डिवाइस की वेट की बात करूँ तो दोनों ही ऑलमोस्ट वेट में सेम लग रही है, लेकिन ये मुझे ज़रा ज़्यादा हैवी लग रही है। इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट मुझे हैवी ज़्यादा लग रही है। हो सकता है बैटरी की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही हो। इसमें जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इन्फिनिक्स क्लेम करता है कि ये 4 दिन ये बैटरी आपकी चल सकती है। वैसे हाँ, ये बात तो है। इसमें कब से मैंने चार्ज किया हुआ था, क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी कुछ दिन से, तो इसमें काफ़ी दिन से मैंने चार्ज किया हुआ था। अभी भी 78% है, तो नो डाउट इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। 4000 mAh की बैटरी भी इतनी कोई कम नहीं है, अच्छा खासा आपका टाइम निकाल लेगी। तो दिखने में ये डिवाइस स्लिम ज़्यादा लग रही है। स्पार्क 4 लाइट डेलिकेट सी डिवाइस है, बहुत हैवी नहीं है। अगर आप इसको देखें, ये थोड़ी सी थिक है, ये थोड़ी सी, ये देखें आप फील कर सकते हैं ये चीज़। ये ज़रा ज़्यादा स्लिम है, ये इतनी ज़्यादा स्लिम नहीं है। और वेट में भी हॉट 8 लाइट ज़्यादा वेट है इसका। तो ओवरऑल जो डिवाइसेस की लुक्स हैं वो नॉट बैड। वैसे एक बात है यहाँ पर कि अगर आप 13,500 में कोई फ़ोन ले रहे हैं तो उस हिसाब से ये डिवाइसेस लग नहीं रही कि इतनी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस के साथ है। तो बेसिक यूजेज के लिए दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं। लाइक जो बहुत ही बेसिक जिनका यूजेज है, सिर्फ मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया करते हैं, तो उस हिसाब से ये डिवाइसेस ठीक है। जिनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए या बड़ी बैटरी चाहिए और बस वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, तो उनके लिए ये डिवाइसेस परफेक्ट हैं। तो अब कुछ प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिवाइसेस बिल्कुल सेम हैं। इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट में आपको मिलते हैं 2GB ऑफ रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और इसके साथ इसमें आपको MediaTek Helio A22 मिलता है चिपसेट। क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Android 8.1 Go एडिशन। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में OS में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि स्पार्क 4 लाइट में आपको जो OS मिलता है वो Android 9 Go एडिशन मिलता है आपको। लेकिन रैम के लिहाज से 2GB ऑफ रैम इसमें भी आपको दी गई है, 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें भी दिया गया है। इसके साथ MediaTek Helio A22 का चिपसेट एंड क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर लिहाज से तो बिल्कुल सेम है, सॉफ्टवेयर से के लिहाज से भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी जल्दी ही अपडेट आ जाएंगी। अगर आप हॉट 8 लाइट यूज़ कर रहे हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस सेम है। गेमिंग जो है, गेमिंग मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगी स्पार्क 4 लाइट की। इसमें थोड़ी स्मूथ गेमिंग मैंने खेली, इसमें मुझे लैग का उस तरह फील नहीं हुआ जैसे होता है अमूमन बजट डिवाइसेस में, जिनका प्रोसेसर वीक होता है तो ज़ाहिर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उस तरह नहीं मिलता। लेकिन हॉट 8 लाइट में आपको एक तो PUBG लाइट मिला, उसका वो सही वाला वर्जन भी आपको नहीं मिला। तो इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे स्पार्क 4 लाइट में ज़्यादा अच्छा लगा। और भी डिवाइस जो है ये लैग नहीं कर रही है, ना बहुत ज़्यादा स्लो मुझे फील हो रही है। तो परफॉर्मेंस लिहाज से स्पार्क 4 लाइट में ज़्यादा बेहतर लगी। तो अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्पार्क 4 लाइट में भी आपको फिंगरप्रिंट भी मिलता है एंड फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बजट फ़ोन में ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है वो यूजर्स अवेल कर सकते हैं। आपको हॉट 8 लाइट में भी फिंगरप्रिंट भी मिलता है एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों डिवाइसेस में सेम ही सेंसर्स दिए गए हैं। तो अब मैं कुछ कैमरास की बात कर लेती हूँ। कैमरास बिल्कुल सेम दिए गए हैं फ्रंट पे भी, ऑल्दो आपको जो हॉट 8 लाइट है उसमें आपको ड्यूल कैमरास दिए गए हैं। एक QVGA कैमरा दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि वो किस पर्पज़ के लिए होता है। लो लाइट सेंसर है वो बेसिकली। तो यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है दोनों फ़ोन्स में। दोनों में ही आपको फ्लैश लाइट मिल रही है। तो सेल्फी के सैम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मूड्स दिए गए हैं। फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पे ब्यूटी इफेक्ट्स भी है, आपको AI ब्यूटी मिल रही है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। वीडियो में आप अगर जाएं तो वीडियो में आपको 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रही है। तो अगर मैं आपको इसके सैम्पल दिखाऊं तो सैम्पल्स जो है वो इसके कुछ यूँ हैं। सेल्फी नॉट बैड,
आपको पता है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स दोनों ही वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने कैमरा पे अब बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है कैमरा से रिलेटेड। तो इसकी सेल्फ़ी रिज़ल्ट जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है ये। और इसके साथ अगर मैं देखूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट को, तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा पे जो मोड्स मिलते हैं उसमें आपको ब्यूटी का मोड मिल रहा है, नॉर्मल यानी कि अगर आप विदाउट ब्यूटी लेना चाहते हैं तो वो इसलिए इस पर्पज़ के लिए है। और जहाँ तक इसकी वीडियो की बात है तो इसमें आपको 1080p की नहीं मिल रही, इसमें आपको मिल रही है 720p की रेजोल्यूशन। तो इसमें मूड्स में आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसके सैंपल अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक दोनों के सैंपल्स हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हैं, थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं ना, क्योंकि दोनों के फ्रंट कैमरास बिल्कुल सेम हैं, तो पता भी चल जाएगा कि किसकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी आई है। बाकी जो रेयर कैमरा के सैंपल्स हैं वो भी मैं डाल दूँगी वीडियो में। तो जहाँ तक कैमरे की बात है तो इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट में बहुत ज़्यादा वाइट नहीं किया इसने पिक्चर को, ओवर एक्सपोज भी नहीं किया। टेक्नो स्पार्क 4 लाइट में मुझे ज़रा ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है एंड वाइट ज़रा ज़्यादा लग रही है। ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है वो दोनों की तकरीबन सेम है। लाइक अगर मैं इसको जूम करूँ तो पिक्चर की क्वालिटी मुझे बिल्कुल सेम लग रही है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छा है या बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब कुछ बात करते हैं इसके रेयर कैमरा की। तो आपको स्पार्क 4 लाइट में मिलता है सिंगल कैमरा जो कि है 8 मेगापिक्सल का विद ड्यूअल LED फ्लैश लाइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से आपके साथ मूड्स डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपको बोके का मिल रहा है एक ऑप्शन, ब्यूटी का मिल रहा है, फ़ोटो का एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको 1080p की मिल रही है। फ्रंट कैमरा में भी आपको स्पार्क 4 लाइट की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रही थी 1080p की। और अगर मैं हॉट 8 लाइट की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल रहा है, ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल रहा है एंड इसके साथ वीडियो में अगर मैं जाऊं तो वीडियो में आपको यहाँ पर मिलती है इसकी 720p की रेजोल्यूशन। तो इसमें भी जो है वो स्पार्क 4 लाइट सही गया है। यहाँ पे फ्रंट फ्लैश ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं हाई, मीडियम, लो पे। अभी आप कैमरा सैंपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मोड्स कुछ दिए गए हैं नाइट के, तो इसमें आपको नाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। स्पार्क 4 लाइट में आपको हॉट 8 लाइट में नाइट का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ मैंने एक पिक्चर ली है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट में ली है, एक मैंने नॉर्मल में ली है। तो इसके बाद मैं कैमरा सैंपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने आउटसाइड लिए हैं। तो ये इसके पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों की पोर्ट्रेट पिक्चर की, तो इसमें मुझे डिटेलिंग ज़्यादा मिल रही है। स्पार्क 4 लाइट में पिक्चर जो है वो क्लियर आई है, इसके साथ डिटेलिंग मुझे नज़र आ रही है, ओवर एक्सपोज भी नहीं है ये पिक्चर, मतलब इसमें डिटेलिंग मुझे अच्छी मिल रही है। और ये थोड़ी सी वाइटिश टोन में आपको मिलती है, ये थोड़ी सी येलोइश टोन आपको दे रहा है इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। स्पार्क 4 लाइट में जो आपको गेमिंग मिल रही है, इसमें मैंने पबजी इंस्टॉल किया है, तो इसमें वो नॉर्मल पबजी मोबाइल आपको मिला। इसके साथ इसमें गेम मोड भी मौजूद है, तो इसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला। लाइक स्पार्क 4 की परफॉर्मेंस भी मुझे याद है, उसमें भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी और इसमें भी जो है मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिली एज़ कम्पेयर टू हॉट 8 लाइट के, क्योंकि उसमें आपको पबजी लाइट मिल रहा है, उसमें सिर्फ
प्ले स्टोर में मैं जब गई तो मुझे सिर्फ पबजी लाइट का ही ऑप्शन मिला और इसके साथ उसके ग्राफिक्स भी ज़ाहिर है उस तरह अच्छे नहीं थे। तो गेमिंग का जो है मुझे एक्सपीरियंस है वो मुझे टेक्नो स्पार्क 4 लाइट में ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा आया। तो जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात है और जो गेमिंग मैंने की तो उसमें मुझे लैग का इशू नहीं हुआ। एक तो इसका डिस्प्ले काफ़ी हद तक सॉफ्ट है उस डिवाइस के लिहाज से। बाकी अगर 2 GB ऑफ रैम में जितनी भी फ़ोन होते हैं तो उनमें गेमिंग एक्सपीरियंस वैसा नहीं मिलता, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लैग करती है। और चिपसेट पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि इसमें A22 है, A22 का आपको उसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी अगर सेटिंग्स दिखाऊँ इसकी, तो यहाँ पर ग्राफिक्स में जाके आपको मिल रही हैं स्मूथ और इसके साथ मीडियम सेटिंग्स मिल रही हैं। मुझे पहुंचना है ताकि मैं कोई गन ले सकूं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी कि जो लोग बजट में रहते हुए गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं। ओके, तो इसका तो एक्सपीरियंस हमें हो गया। अब मैं चलती हूँ हॉट 8 लाइव की तरफ, जिसमें आपको मिलता है पबजी लाइट। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, ये टोटली चेंज है उससे। लाइट का मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी इस तरह खेली नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें गेम काफ़ी लैग कर रही है। थोड़ा सा मैं खेल लूँ ताकि आइडिया हो जाए। ऑल्दो ये गेम काफ़ी लैग कर रही है। तो जो लोग हॉट 8 लाइट में और स्पार्क 4 लाइट में कंफ्यूज हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ये बहुत हैवी गेमिंग के लिए नहीं है दोनों फ़ोन्स, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग हैवी गेम के लिए ले लें, लेकिन जो लोग बहुत ही बेसिक सी गेमिंग करना चाहते हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस फ़ोन में कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लैग हो रही है, अगर आपको फील हो रहा हो। चले, मेरे ख्याल में इतना बहुत है। आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि इसमें और स्पार्क 4 लाइट में किस तरह की गेमिंग रही। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं इनकी बैटरीज़ की। तो आपको हॉट 8 लाइट में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, आपका 4 दिन इजीली निकाल लेगी, जैसे कि इन्फिनिक्स ने क्लेम किया है। तो बैटरी वाकई इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही थी तो बैटरी बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक ही दफ़ा चार्ज किया है, मैंने दोबारा चार्ज करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी भी इसके अंदर 76% है। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट यहाँ पर नंबर ले गया है। और यहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क 4 लाइट में मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो ये भी आपके आराम से 2 दिन निकाल सकती है। एक दफ़ा फुली चार्ज कर लें और बस यूज़ करें। लेकिन अगर आपका हैवी यूजेज है, लाइक आप बहुत ज़्यादा हैवी गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हैवी यूजेज के लिए, ये बहुत ही बेसिक से फ़ोन है, नॉर्मल यूजेज के लिए है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बड़ा डिस्प्ले किसी को चाहिए, ज़्यादा बैटरी चाहिए, नॉर्मल यूजेज के लिए, फ़ोन कॉल्स हो सकें, इंटरनेट पे कुछ ब्राउजिंग करना चाहते हैं, वो मल्टीमीडिया कर रहे हैं, तो उसके लिए डिवाइसेस बेस्ट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इन डिवाइसेस का कंपैरिजन स्पार्क 4 लाइट एंड इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। जो लोग अंडर 15,000 कोई ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जिसका बड़ा डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो, परफॉर्मेंस वाइज ओके हो, बस नॉर्मल यूजेज के लिए कोई फ़ोन हो, मल्टीमीडिया करते हो, तो वो इन फ़ोन्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुकी हूँ और बीच में भी जब मैंने गेमिंग की परफॉर्मेंस की तो मैंने यही बताया कि टेक्नो स्पार्क 4 लाइट परफॉर्मेंस लिहाज से मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। इसका जो डिस्प्ले की क्वालिटी है एंड बाकी इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे कोई लैग नहीं मिला। गेमिंग के लिहाज से भी मुझे स्पार्क 4 लाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर लगी, इसमें लैग नहीं करी थी गेम। बाकी इन्फिनिक्स हॉट लाइट में आपको चिपसेट तो हालांकि दोनों में सेम दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ पबजी लाइट का ऑप्शन दिया गया है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसलिए मैं यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 4 लाइट को ज़्यादा बेहतर कहूँगी गेमिंग की और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ। खैर, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। गेमिंग भी आप लोगों ने देखी है, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों ने देखी है कि डिस्प्ले का टच कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, डिवाइस लैग कर रही थी या नहीं कर रही थी। ओवरऑल लुक्स में की मैं अगर बात करूँ और कलर्स की बात करूँ डिस्प्ले की, तो
इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस मुझे नहीं मिल रहा इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस में या कलर्स में, तो लेकिन यूज़ करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कि दोनों डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। खैर ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का एक रिव्यू था इन दोनों फ़ोन्स के ऊपर। मेरे अपने ओपिनियंस थे, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का अपना क्या ओपिनियन है, आपको इन दोनों में से कौन सी डिवाइस अच्छी लगी।